Hello everyone, welcome to the channel. In this video lecture, we will discuss the theory of authority given by Max Weber. So, इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्स वेबर की सत्ता सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अथॉरिटी होती क्या है? तो वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सत्ता। यानी कि पावर जब उसे लेजिटिमेसी मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। इसका ये आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम एक छोटे से डायग्राम से दिखाना चाहें तो सत्ता इक्वल टू शक्ति प्लस वैधता, यानी कि अथॉरिटी इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर को जब लेजिटिमेसी मिल जाएगी, जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? अथॉरिटी। आपके पास पावर है किसी चीज़ का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको जब लॉ से मिल जाता है, वो लीगल हो जाती है, वो उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है। जैसे कि पुलिसमैन है, उनको पावर के साथ साथ लेजिटिमेसी मिली हुई है, तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो उनके पास जो वो है वो अथॉरिटी है। अब आते हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अथॉरिटी के टाइप्स। तो मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन दिया था अथॉरिटी का, और 3 टाइप की अथॉरिटी उन्होंने बताई थी। सबसे पहली अथॉरिटी उन्होंने बताई रेशनल या फिर लीगल अथॉरिटी, दूसरा उन्होंने बताया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और तीसरा उन्होंने बताया कैरिस्टोमेटिक अथॉरिटी। पहला है तार्किक या फिर विधिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत सत्ता, और तीसरा है चमत्कारिक या फिर करिश्माई सत्ता। तो ये जो 3 टाइप हैं ये बताए थे मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के। तो सबसे पहला अगर हम देखें तार्किक यानी कि विधिक सत्ता, वो क्या होती है? तो जो भी ऐसी अथॉरिटी जो किसी भी कंट्री में जो जो भी लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से उनको पावर जो मिली हुई है वो रैशनल और लीगल अथॉरिटी के अंदर आती है। तो इसमें जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो पुलिसमैन हैं, इन सब को जो अथॉरिटी मिली हुई है वो सब इसके अंदर आएगी, रैशनल और लीगल अथॉरिटी में। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी यानी कि इसमें आपको, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लें फैमिली का, तो हर एक फैमिली का यानी कि परिवार का एक मुखिया होता है। तो ये ट्रेडिशन से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो अभी जैसे कि पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली में एक परिवार का मुखिया होता था। अभी वो चेंज होकर न्यूक्लियर में हो गई, तो उसमें भी लेकिन एक एक जो है मेंबर, उसको पावर मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। जैसे कि ट्रेडिशन से किसी राजा का रूल चल रहा है, तो राजा के बाद उनके बेटे को मिला, फिर उनके बेटे को, ऐसे से परंपरा से वो चीज़ चली आ रही है। फैमिली इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि हर एक फैमिली में एक मुखिया होता है और वो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, एक के बाद एक को मिलेगा। ये एग्जांपल है आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी का। पहला लीगल था, तो उसको रेशनल अथॉरिटी भी कहते हैं, हिंदी में तार्किक या फिर विधिक सत्ता कहते हैं। और दूसरा परंपरागत, यानी ट्रेडिशन की बात होगी तो जो चीज़ परंपरा से हो रही है। लास्ट आता है आपका चमत्कारिक सत्ता, यानी कि इसको करिश्माई भी कहते हैं हिंदी में, कैरिस्टोमेटिक अथॉरिटी। वो ये होता है कि कोई भी कैरिस्टोमेटिक अथॉरिटी का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई भी मैजिशियन है, यानी कि जादूगर है, या फिर आपके कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आपके कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, और बहुत से लोग ज़्यादातर किसी किसी भी एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में जैसे विश्वास करते हैं, तो ये सब कैरिस्टोमेटिक में आते हैं, यानी कि करिश्माई सत्ता में आते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है लीडरशिप की, जिससे कि लोग उनसे कनेक्ट होते हैं और लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। या आपको किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी हैं, तो एक उनकी पर्सनालिटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और क्यों, उनके अंदर जो है कैरिस्टोमेटिक अथॉरिटी, वैसे उनके पास रैशनल और लीगल अथॉरिटी भी है। अ, उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी से लोग इन्फ्लुएंस होते थे,
तो वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी हो गई। इसके अलावा आप कोई भी मजिशियन ले सकते हैं, कोई भी मजिशियन होगा यानी कि कोई जादूगर है, लोग उससे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल लोग जैसे कि कोई भी बाबा जिन्हें आप मानते हो, कोई महंत जिनकी भी हम लोग को पूजा कर रहे हैं इस तरह से, तो वो सारे करिश्माई उसमें आते हैं। सो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी यानी कि जो चमत्कारिक सत्ता या फिर करिश्माई सत्ता होती है, उसमें बेसिकली जो लोग हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो नॉर्मल और लोगों में नहीं है, जिस वजह से उनसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में आएंगे। इंदिरा गांधी थी, या फिर आपके सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें कुछ अलग क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वो किस में आते हैं? करिश्माई सत्ता में, चमत्कारिक सत्ता में। ट्रेडिशनल में आप गांव की पंचायत ले सकते हैं, जैसे गांव में जाति की पंचायत चल रही है तो वहाँ का हो गया, या फिर आप घर का एग्जांपल ले सकते हैं फैमिली वाला, तो फैमिली में किस तरह से चीज़ चलती है। लीगल अथॉरिटी में होता है कि कोई भी स्टेट या फिर हम बात करते हैं कंट्री की, तो उसके अपने लॉज होते हैं, और जब आपको उसमें कोई पोजीशन मिलती है तो उससे रिलेटेड आपको अथॉरिटी भी मिल जाती है। जैसे कि आपका आईएएस बने तो आपको उस पोजीशन से रिलेटेड अथॉरिटी मिल जाती है। आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो आप उससे रिलेटेड आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार बताए थे, अथॉरिटी के टाइप बताए थे। पहला लीगल है, दूसरा ट्रेडिशनल, और तीसरा कैरिस्मेटिक। आप एग्ज़ाम पे आने में आप इसको एक डायग्राम से भी बता सकते हैं। एक आपने फ्लो चार्ट का डायग्राम आप ड्रॉ करके इसे एक अच्छे डायग्राम के फॉर्म में आप इसको बता सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर ये होती है कि कंट्रोल करने की कैपेसिटी, एक तरह से कि आप किस तरह से लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब अथॉरिटी की बात आएगी तो अथॉरिटी टोटली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, यानी कि सत्ता जो होती है वो सदैव संस्थाकृत होती है। अथॉरिटी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। सत्ता जो है वो एक वैधानिक शक्ति होती है। इसका एक छोटा सा हमने वो भी देखा था कि अथॉरिटी इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। और इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं शक्ति का ही एक रूप है, लेकिन उसमें बस ये आ जाता है कि जब उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। सत्ता जो है वो पावर का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है, और सत्ता का जो एक रिलेशन होता है या एक संबंध होता है व्यक्ति से, वो उसके स्टेटस से होता है। आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उसके बेसिस पे आपको अथॉरिटी मिलती है। आपने बीए सेमेस्टर 1 में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा स्टेटस और रोल। स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं परिस्थिति और भूमिका। स्टेटस और रोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है अचीव्ड स्टेटस और एक होता है अस्क्राइब्ड स्टेटस। सोसाइटी में आपको जो बाय बर्थ मिलता है वो होता है अस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति। आप किसी के बेटे हो, बेटी हो, तो वो आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है, वो आपको बाय बर्थ मिला है। लेकिन वहीं पे जो आप अचीव करते हो खुद अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी एजुकेशन से, जो चीज़ आपने किसी जॉब में आके के बाद में जो आपने अचीव की, वो आपका अचीव्ड स्टेटस है। तो स्टेटस वही होता है, उसी से जो भी हमारी अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई होती है। जो हमने सोसाइटी में अचीव किया, जो भी चीज़ हमने करके, जैसे कि आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, या फिर आप मान लीजिए कोई प्रोफेसर बने या आप टीचर बने, तो आपने सोसाइटी में वो स्टेटस गेन किया है, तो उसी से रिलेटेड ही आपको अथॉरिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है कि सत्ता जो है वो आपको सोशल फील्ड में भी देखने को मिलती है, आपको इकोनॉमिक में भी देखने को मिलती है, और आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में देखने को मिलती है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे एरिया में आपको सत्ता देखने को मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। एंड उसके बाद आता है कि अथॉरिटी को जस्टिस के बेस पे, मॉरलिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कल्चरल वैल्यूज़ के बेस पे ही हम राइट या फिर रॉन्ग बताते हैं। यानी कि जो हमारी सत्ता होती है उस सत्ता से रिलेटेड हमें जो पावर मिलती है,
यानी कि अथॉरिटी से रिलेटेड जो हमें पावर मिलती है उसको हम कहीं ना कहीं न्याय, नैतिकता और धर्म या फिर सांस्कृतिक मूल्यों से ही हम उसको बताते हैं कि ये हमारे वैल्यूज़ में ऐसा बताया गया है, इसलिए ये चीज़ सही है। तो सत्ता को हम इस तरह से सही या गलत बता सकते हैं। सो ये था मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, यानी कि मैक्स वेबर का सत्ता सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 टाइप की सत्ता बताई और उन्होंने बताया कि सत्ता क्या होती है और शक्ति क्या होती है। उसका डिफरेंस उन्होंने बताया कि सत्ता अलग है और शक्ति जो है वो अलग है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।